हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम साइंस प्लस स्टैटिक जीके को लेके आए हैं पार्ट थर्ड टॉप 25 क्वेश्चन के जो सेट चलता है उसका पार्ट थर्ड है। इससे पहले स्पेशली साइंस का मैंने 25 लेसन टॉप 25 क्वेश्चन करा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम थोड़ा सा बढ़ गया है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत टफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि एनटीपीसी में जो 3000 92 आपने देखा ही कट ऑफ कहाँ गया 92 80 प्लस। तो रेलवे में भी वही होने वाला है क्योंकि अगर सीबीटी 2 नहीं लिया जाएगा जैसा कि हम लोग का डिमांड है, तो 3 गुना ही रिजल्ट देंगे। तो 3 लाख बच्चे, 1 लाख का 3 गुना 3 लाख। तो 3 लाख में आप अपने जगह को बनाने के लिए 1 करोड़ में तो मेहनत कितना ज़्यादा करना पड़ेगा, आप ये सोच लो। तो उस हिसाब से आपको डबल मेहनत करना होगा अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉब लगे तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेगा तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो हम लोग सांस लेते हैं उसको किस प्रकार की अभिक्रिया मानते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन जो लेते हैं उसको ऊष्मा से। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? प्रबल अम्ल, देखिए अम्ल है यहाँ पे, और क्षारन से बने लवण का पीएच वैल्यू पूछ रहा है कितना होता है? 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, 10 और 14 के बीच में होगा या 14 से कम होगा। तो अम्ल जो होता है वो हमेशा 7 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है? तो प्रबल इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई और इसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो आप लोग वो लगा सकते हो कि अम्ल जो होता है हमेशा 7 से कम होता है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई? इसकी। तो कौन जीतेगा? फिर 7 से कम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 से कम। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? क्षारक को जल में घोलने पे क्या मुक्त हो जाते हैं? OH आयन, H+ आयन, दोनों आयन हो जाएँगे या कोई नहीं होगा? तो इसका OH आयन जो है वो हो जाएगा। क्षारक को जल में जब घोलते हैं तो OH आयन मुक्त हो जाते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ये आप सबको पता होना चाहिए। दही में कौन-सा? लैक्टिक एसिड पाई जाती है। ठीक है? दही में कौन-सा? लैक्टिक एसिड पाई जाती है। और साइट्रिक एसिड जो है, साइट्रिक अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में। जैसे नींबू हो गया, और खट्टा फल क्या हो सकता है? संतरा हो गया। तो खट्टे फल में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? अ साइट्रिक एसिड। और दही में लैक्टिक अम्ल यानी एसिड। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल के जनक कौन थे? भूगोल के जनक एरेस्थोस्थनीज या हेरोडेटस या हिप्पोक्राट्स या हिकेटियस, इन सब में कौन थे? तो ये भूगोल के जनक ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। हिकेटियस जो थे वो भूगोल के जनक थे, राइट? ठीक है? तो हेकेटियस हो गए भूगोल के जनक। अच्छा, हेरोडेटस कौन थे? हेरोडेटस फादर ऑफ हिस्ट्री, इनको हिस्ट्री का जनक कहा जाता है हेरोडेटस को फादर ऑफ हिस्ट्री, इनको हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। हेरोडेटस को ऐसे याद करेगा। हिस्ट्री हिप्पो हिप हिप्पोकॉर्स नहीं, हिप्पोक्रेटस थे। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के, ये चिकित्सा शास्त्र के थे। और अरस्तु थे वो जीव विज्ञान के थे। ठीक है? तो हिकेटियस हो गए भूगोल के, हेरोडेटस हिस्ट्री के, और हिप्पोक्रेटस जो हो गए वो चिकित्सा शास्त्र के, और अरस्तु अरस्तु किस चीज के? जीव विज्ञान के। ये याद कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आते रहता है। भूगोल के लिए जैरोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जेग्रोफिका जो क्या बोलते हैं उसको? ज्योग्राफी ना, हाँ, ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग कौन किए थे?
इरेटोस्थनीज किन्होंने किया था? इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में किसको कहा जाता है? अच्छा, भूगोल का अभी मैंने बताया, भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? तो कार्ल रीटर का। अच्छा, कार्ल रीटर का को कहा जाता है भूगोल, फादर ऑफ भूगोल कौन हो जाएगा? कार्ल रीटर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। तो भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन थे? मतलब भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में कौन बताया था, कौन थे वो? तो एच बेरोज। कौन थे? एच बेरोज। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो पेशल। कौन है? पेशल। भू आकृति विज्ञान के जनक पेशल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। आभासी और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, या सीधा और आभासी होता है, या वास्तविक होता है। तो आभासी यानी वही काल्पनिक हुआ। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीधा और आभासी। समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और क्या होता है? आभासी यानी काल्पनिक। अगर काल्पनिक लिखा रहे तो ऐसा नहीं कि कंफ्यूज कर जाएगा कि हमको तो आभासी बताया गया। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका। कौन नियंत्रित करता है? परितारिका नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोल दिखाई देता है। हाँ, तो ये कैसा गोल दिखाई देता है? गोलाकार दिखाई देता है, घनाकार दिखाई देता है, या अंडाकार या चपटा? अंडाकार तो नहीं दिखाई देता है, गोलाकार मतलब इस तरीके से भी नहीं दिखाई देता है, घनाकार तो हो ही नहीं सकता है, तो चपटा जैसा गोल जो होता है उस तरीके का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण है। क्या कह रहा है? हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा दर्पण होगा वो? तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? समतल। क्योंकि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि क्या होता है? सीधा होता है और क्या होता है? आभासी होता है। सीधा आकार में वस्तु के बराबर तो और वस्तु के बराबर होता है तो वो समतल होता है। और अगर इसमें आभासी भी जोड़ दे या काल्पनिक जोड़ दे तो वो भी क्या हो जाएगा? समतल दर्पण ही होगा। राइट। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अच्छा, आ ही गया। देखिए, वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या क्या होगा इसका? काल्पनिक हो जाना चाहिए या आभासी। कभी कभी आभासी लिख देगा तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? बीजेपी का मुख्यालय कहाँ है? अभी अभी तो बना है, पहले भी था। कहाँ है? नया न्यू दिल्ली में, नया नया एकदम से बन के तैयार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? घड़ी, लालटेन, हाथी, कमल। तो इसका भारतीय बीजेपी का कौन है? सब बच्चा बच्चा जानता होगा, कमल है। अच्छा, लालटेन क्या है? आरजेडी का है, बिहार की जो पार्टी है लालू यादव की। हाथी किसका है? हाथी, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, हाथी किसका चुनाव चिन्ह है? मैं बता देता हूँ, मायावती का है। मतलब मायावती उसकी सीएम रह चुकी है, या उनकी अध्यक्ष कह लीजिए, अध्यक्ष नहीं है, सीएम कैंडिडेट है। और कौन से पार्टी का है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? आम आदमी के अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसकी स्थापना कब हुआ था? 15 अक्टूबर 2012, 16 नवंबर 2012, या 17 दिसंबर 2013? जब अन्ना हजारे के बाद आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसके बाद एक आम आदमी पार्टी का गठन हुआ जिसमें अरविंद केजरीवाल और बहुत सारे लोग मिलके आम आदमी पार्टी की गठन किए थे। तो वो उनका निर्माण या गठन कब हुआ था? डेट क्या है? ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो क्या हो जाएगा उसका? 26 नवंबर 2012 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 2012 को। काला धन को लेके जो हंगामा हुआ था। भारत का पहला विधि और न्याय, लॉ एंड जस्टिस मंत्री कौन थे? फर्स्ट, ये भी सबको पता होगा, कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी, भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम हो गया। भीमराव अंबेडकर थे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? अल्पतम यानी न्यूनतम, मिनिमम एज कितना होना चाहिए तभी आप लोकसभा के उम्मीदवार हो पाइएगा? तो 25 होता है। यूकी भांबरी का संबंध किस खेल से है? यूकी भांबरी जो खिलाड़ी है वो कौन खेल से संबंधित है? तो टेनिस से है, टेनिस खेलते हैं। नवाक जोकोविच हो गए, यूकी भांबरी हो गया, रोजर फेडरर हो गए, ये सब क्या हो गया? टेनिस से हो जाएंगे।
अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? अच्छा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल कूद में दिया जाता है। एक और होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस चीज़ को दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो ये भी खेल कूद में ही दिया जाता है, लेकिन ये किसी को दिया जाता है, उसके गुरु को दिया जाता है, टीचर को। गुरु को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। खेल-कूद में जो खिलाड़ी होते हैं, कोच कह सकते हैं आप, उनको दिया जाता है खेल-कूद में ही द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये दोनों आता है, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य। निम्न में से कौन-सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार ग्रंथि में कौन-सा एंजाइम? पेप्सिन, ट्रेप्सिन, ट्राइलिन या काइमोट्रिप्सिन? कौन-सा एंजाइम? ट्राइलिन होता है। ऑप्शन नंबर सी। 24 जाएँगे। वह प्रक्रिया किसके द्वारा मनुष्य श्वासन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है? जो हम श्वसन ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वसन ही कहेंगे ना। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारी कोशिका किस चीज़ का उपयोग करती है? तो ग्लूकोज़ की ग्लूकोज़ का उपयोग करती है। ग्लूकोज़ बहुत जल्दी हमारे एनर्जी बॉडी को एनर्जी में एटीपी में तोड़ के बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन और ये आपके आंसर की रहा। तो आप लोग आंसर की देख के अपना क्वेश्चन मैच कर लीजिए, फिर से अपना वीडियो देखिए और पढ़ाई पे फोकस बढ़ा दीजिए। आपको बहुत टफ कंपटीशन मिलने वाला है। और एक बात आप भी समझ लीजिए कि जिस तरीके से सरकारी वैकेंसियाँ कम की जा रही हैं, तो मौका बहुत कम है। फिर अगर आता भी है, तो तब तक या तो आपका एज खत्म हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, आप इसको गँवा नहीं सकते हैं। आपको मेहनत करना होगा और आप अपना 100% दीजिएगा ना, तो ज़रूर हो जाएगा। बस वीडियो देखिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले, वो भी देखें। और ऐसा मत सोचना कि कैसे भी क्वेश्चन उठा के आप ऐसा क्वेश्चन देख लो, आप बुक देख लो, सब में प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम रेलेवेंट हो। ठीक है? तो धन्यवाद, जय हिंद।